एक बार एक व्यक्ति एक आयुर्वेद के बहुत बड़े गुरुजी के पास जाता है। उनसे कहता है कि गुरुवर, मेरा जो कोलेस्ट्रॉल है हमेशा हाई रहता है। मैं अपनी इस दिक्कत से बहुत परेशान हूँ। मैं इसके लिए शहर शहर इलाज करवा चुका हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आप खान पान से ही सही तरीके से किसी तरह से इस बीमारी को ठीक कर देते हैं। कृपया करके मुझे भी ऐसा बताएं, इस बीमारी को ठीक करने का उपाय बताएं, तरीका बताएं, जिससे मेरा कोलेस्ट्रॉल है वो कंट्रोल हो सके। गुरुजी उस व्यक्ति की बात को सुनकर कहते हैं कि ये सच है कि हमारा स्वास्थ्य हमारे खान पान पर निर्भर करता है। अगर हम सही चीज़ें खाते हैं तो हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। आज मैं तुम्हें 7 ऐसे फल बताऊंगा जो ना सिर्फ आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे, बल्कि आपके दिलों में जो बंद हुई नसें हैं उनको खोल देंगे, दिल को स्ट्रांग बनाने में मदद करेंगे। आप इन सभी फ्रूट्स को आसानी से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और इसकी मदद से अपने हाई कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। अब तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनना। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में लिखें नमो बुद्धाय। और अगर आपको कोई भी समस्या है तो वो भी आप लिख दीजिए। अगर उसका समाधान हमें पता होगा तो आपके रिप्लाई में हम ज़रूर बता देंगे। फिर गुरुजी उस युवक और सभा में बैठे सभी लोगों को बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के पीले फ्रूट्स की, जो कि है केला। बच्चों, केला ना सिर्फ आपको खाने में पसंद आता है, बल्कि ये हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। केले में पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये एक नेचुरल फैट डाइलेटर होता है जो आर्टरीज को रिलैक्स करके ब्लड के फ्लो को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा केले में सोल्यूबल फाइबर भी होता है जो कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, जो ये आपकी नसों में जो जम जाता है उसको कम करने में आपकी मदद करता है। वैसे तो केला सभी लोगों के लिए ठीक होता है, लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो आप कंट्रोल कर रहे हैं या फिर आपने वज़न कम करना है, तो ऐसे में आपको मॉडरेशन में ही इसे खाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल शुगर ज़्यादा होती है जो कि आपके ब्लड शुगर को स्पाइक कर सकती है। साथ ही साथ आपको ज़्यादा पका हुआ केले से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो शुगर कंटेंट है वो और भी ज़्यादा होता है। केला खाने का जो सही समय है वो है सुबह का समय। इसे आप नाश्ते में खा सकते हैं या फिर ओट्स में या फिर स्मूदी बनाकर भी या फिर दही के साथ भी आप खा सकते हैं। वहीं अगर आप जिम करते हैं या फिर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसे में प्री वर्कआउट स्नैक के रूप में भी आप इसे खा सकते हैं। ऐसा करने से आपको आपके हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, साथ ही आपको एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी भी मिलती है। रोजाना आप 1 या 2 केले खा सकते हैं, लेकिन डायबिटीज के मरीज हैं तो इसे खाने से पहले डॉक्टर्स की सलाह जरूर लें। फिर गुरुजी कहते हैं कि बच्चों, दूसरा जो फ्रूट है वो है अनानास यानी कि पाइनएप्पल। बेटा, अनानास खाने में तो बहुत ही अच्छा होता है, साथ ही साथ इसमें बहुत सारे पावरफुल एंजाइम्स होते हैं जिनका नाम है ब्रोमेलैन, जो कि हमारे शरीर में एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टीज देता है, जो कि हार्ट डिजीज को कम करने में मदद करता है। ब्रोमेलैन खून के थक्के जो हैं जमने को उनको रोकता है, जिससे कि हार्ट में ब्लॉकेज होने का जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। साथ ही साथ अनानास के अंदर विटामिन सी भी बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है, जिससे हमारा दिल जो है वो हेल्दी बना रहता है। इसके अलावा अनानास में फाइबर भी प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। यूँ तो बच्चों, अनानास जो है वो सभी लोगों के लिए अच्छा ही होता है, लेकिन इसके अंदर हाई एसिडिटी होती है। जिन लोगों को एसिड की बहुत दिक्कत होती है उन्हें इसे सोच समझकर ही खाना चाहिए, इससे पेट में जलन की शिकायत बढ़ जाती है। इसलिए अनानास को भी आपको सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी पहले से कोई दवाई चल रही है तो वहाँ भी आपको अनानास से साथ जुड़ी हुई जो थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आप अपने डॉक्टर से पूछकर ही इसे खाएं। वहीं अनानास को आप सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ही खा लीजिए, क्योंकि इस समय खाना ठीक रहता है। इस समय हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसमें मौजूद जो न्यूट्रिशंस हैं जैसे कि ब्रोमेलैन वगैरह, उनको अच्छी तरीके से पचा पाता है। आप रोजाना 1 से 2 कटोरी अनानास को काट करके आराम से खा सकते हैं। यह आपके लिए हेल्दी रहता है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो आपको अनानास खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर तो होता ही है, साथ ही साथ इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई होता है।
इसलिए आपको ये खाने के मना किया जाता है। फिर गुरुजी आगे कहते हैं हमारा तीसरा फ्रूट जो है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है वो है नींबू। बच्चों, नींबू में जो है वो विटामिन सी होता है जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और आपको हेल्दी रखने में मदद करता है। नींबू में पेक्टिन नाम का एक फाइबर होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा नींबू में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि एक तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स ही होते हैं जो कि आपके हार्ट को सपोर्ट करता है और सूजन को कम करते हैं। नींबू को आप चाहें तो पानी में डालकर भी पी सकते हैं, सलाद के ऊपर डालकर खा सकते हैं या फिर अपनी सब्जी में ऊपर भी डाल करके खा सकते हैं। वैसे नींबू में हाई एसिडिटी होती है जो कि कुछ लोगों के लिए डेंटल प्रॉब्लम भी ला सकती है, जैसे कि सेंसिटिविटी या फिर इनेमल इरोजन वगैरह। इसलिए नींबू का सेवन करने के बाद आपको साफ पानी से कुल्ला कर लेना चाहिए ताकि आपके दांतों को नुकसान ना हो। चौथा फ्रूट है संतरा। ये भी आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। संतरे के अंदर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है और आपका ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज से संतरे के अंदर फाइबर भी ज्यादा मात्रा में होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने में मदद करता है, खास करके बैड कोलेस्ट्रॉल को ये बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। इसके अलावा संतरे के अंदर में पोटेशियम भी होता है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में कंट्रोल करने के साथ ही फ्लेवोनॉइड्स भी इसके अंदर होते हैं जो कि शरीर के अंदर जो सूजन है उसको कम करने में और हार्ट को प्रोटेक्ट करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। संतरे को आप चाहें तो ऐसे ही डायरेक्ट छिल करके खा सकते हैं या फिर आप इसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं। तो ध्यान रखें, आपको ताज़ा संतरे ही जूस बनाकर पीने हैं। पहले से जो पैक डब्बे वाले जो जूस होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर पहले से फ्लेवर्ड शुगर का प्रिजर्वेटिव वगैरह मिले होते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अगर आपको जूस पीना है तो घर में ताज़ा संतरे का ही जूस बनाकर पिएं। बच्चों, संतरे के बाद आपने एक और मीठे न्यूट्रिशन से भरे हुए फ्रूट की बात करते हैं जो कि है आम। इसे फलों का राजा कहते हैं। इसके अंदर विटामिन सी और बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में होता है जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह एंटीऑक्सीडेंट हमारे हार्ट को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है। बीटा कैरोटीन विटामिन ए का ऑरिजिनेटिव है जो कि कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडेटिव होने से रोकता है जिससे कि आपकी जो आर्टरीज हैं वो साफ और हेल्दी रहती हैं। इसके अलावा आम जो है वो डाइटरी फाइबर का भी एक रिच सोर्स है जो कि आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में भी मदद करता है। आम को भी आपको मॉडरेशन में ही खाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर भी नेचुरल शुगर होता है जिससे कि आपका ब्लड शुगर स्पाइक कर सकता है। एक दिन में 1 से 2 आम आप आराम से खा सकते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो ऐसे में आपको आम के साथ में कोई प्रोटीन से भरी हुई चीज़ जैसे कि बादाम, पनीर, मूंगफली भी खा सकते हैं। यह आपके शुगर को तेज़ी से बढ़ने से रोक सकता है। इसलिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो आम खाते समय आप प्रोटीन वाली चीज़ें भी ज़रूर खाएं। हमारा जो अगला फ्रूट है वो है पपीता। बच्चों, जो पपीता है वो भी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर विटामिन सी होता है, ई होता है, प्रचुर मात्रा में होता है जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, आपके हार्ट को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा इसके जो पपीते में है वो बीटा कैरोटीन भी होता है जो कि विटामिन ए का एक फॉर्म होता है, हमारे दिल की सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। पपीते में फोलेट भी होता है जो कि होमोसिस्टीन लेवल को कम करने में मदद करता है। होमोसिस्टीन एक ऐसा अमीनो एसिड होता है जो कि हार्ट डिजीज के रिस्क को बढ़ा देता है और जब आप पपीता खाते हैं तो इसका लेवल कम होता है, इसलिए हार्ट रिस्क भी पपीते खाने से कम हो जाता है। इसलिए आप पपीते के साथ डाइटरी फाइबर भी होता है जो कि पेट की सेहत के लिए हेल्दी होता है और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने में मदद करता है। आप पके पपीते को तो खाते ही हैं, इसके साथ ही अगर आप कच्चे पपीते की सब्जी बनाकर खाते हैं तो ये भी आपको और ज़्यादा फायदा करता है। पपीते को आप दिन में किसी भी समय खा सकते हैं, बस ध्यान रहे आप इसे रात में ना खाएं। अब बात करते हैं हम अपने आखिरी फल की जो है पीली शिमला मिर्च यानी कि येलो बेल पेपर। यह भी विटामिन सी और ए से भरा होता है जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ इम्यून सिस्टम को भी
बूस्ट करता है। इसके अलावा पीली शिमला मिर्च में कैरोटीनॉइड्स नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि सूजन को कम करते हैं और आपके हार्ट को सपोर्ट करते हैं। ये फाइबर का एक अच्छा सोर्स होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने में मदद करते हैं। इसके अलावा पोटेशियम भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। पीली शिमला मिर्च को आप चाहे तो सलाद बनाकर या फिर सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम अपने हार्ट की हेल्थ को इस तरीके से बहुत हद तक ठीक रख सकते हो। एक बार तुम इन फलों का सेवन करके तो देखो, तुम खुद में बदलाव महसूस करोगे। व्यक्ति गुरुदेव को धन्यवाद करके वहां से लौट जाता है। नमो बुद्धाय।